जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो हो गया, पुलिस हो गया, रेडियो ऑपरेटर हो गया, फॉरेस्ट दरोगा हो गया, या फिर दोस्तों आने वाली अन्य वैकेंसी जैसे कि आपका यूपी टेट सी टेट या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए संपूर्ण हिंदी हम क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। और आपको बता दें कि हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया है दोस्तों। अब आपका लगभग दोस्तों 95% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर देखिए आपने अभी तक दोस्तों हमारा चैनल विजिट नहीं किया है तो जाइए आप हमारे प्लेलिस्ट पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा संपूर्ण हिंदी के लिए। जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट में आते हैं, आपको देखिए ये दो प्लेलिस्ट दिखेंगी। ठीक है, पहला ये प्लेलिस्ट है यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे आपका वीडियो हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया और फॉरेस्ट एसआई हो गया, या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार इस प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हिंदी में। ठीक है, और अगर आप पुलिस संबंधी कोई भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा। यूपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर या यूपीएसआई या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए आप इस वाले प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संपूर्ण हिंदी आपका यहीं से समाप्त हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना दोस्तों, ये वाली क्लास आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो साथियों, अब देखने वाले हम विरोधाभास अलंकार। देखिए, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास क्या होता है आपको पता है? विरोध करना, किसी चीज का विरोध करना दोस्तों, वो विरोधाभास होता है। जैसे आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपका हम विरोध करेंगे, वही क्या है? विरोधाभास अलंकार। अगर हम साधारण सी भाषा में इसे कहना चाहें तो देखिए, दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध ना होते हुए भी विरोध की प्रतीति होती है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब दो वस्तुओं में अगर आपको लगता है कि विरोध हो रहा है ना, देखिए विरोध ना हो तो भी आपको लगेगा जैसे विरोध किया जा सकता है इसका, तो वहीं पर आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए पहला क्या कहा गया है कि पहला उदाहरण है कि भर लाऊं सीपी में सागर, प्री मेरी अब हार विजय क्या। देखिए यहां कहा जा रहा भर लाऊं सीपी में सागर। एक चीज बताइए दोस्तों, क्या सीपी में सागर को भरा जा सकता है? आप ऐसा महसूस कर सकते हैं? देखिए ये तो विरोध करने वाली बात ही है दोस्तों। ठीक है, ये चीज असंभव नहीं है, ये चीज संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि क्या सीपी में सागर भरने की बात की जा सकती है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। तो यहां भी क्या हो जाएगा, इसका आप विरोध करना चाहेंगे। ऐसा लग रहा दोस्तों कि देखिए वैसे वास्तव में विरोध ना होते भी यहाँ विरोध की प्रतीति हो रही है, भैया हाँ ये गलत चीज कह रहा है, इसकी विरोध होना चाहिए। तो यहां पर विरोधाभास अलंकार आ जाएगा। भर लाऊं सीपी में सागर, प्री मेरी अब हार विजय का। यहां पे सीपी में सागर भरने की बात की जा रही है। चलिए अगला है, दूसरा उदाहरण देखते हैं कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। कह रहे दोस्तों ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मतलब जैसे जैसे दोस्तों बुढ़ा हो रहा ना, कोई चीज पुराना हो रहा है, त्यों त्यों उज्जवल हो, जैसे जैसे वो दोस्तों जवान होता जा रहा है। तो ऐसा गलत बात ना, अगर कोई चीज बूढ़ा होगा ना तो वो जवान नहीं होगा, जैसे जैसे उसकी उम्र घटेगी वो क्या होगा दोस्तों? बूढ़ा होता जाएगा, जवान नहीं होगा। ठीक, तो यहां भी दोस्तों आपको पता है ये गलत चीज बोली आ रही है, इसका कहीं ना कहीं विरोध आप कर सकते हैं। चलिए अगला है कि आग हूं जिसके, देखिए क्या कहा गया है, तीसरा नंबर देखिएगा। आग हूं जिससे लुढ़कते बिंदु हिमजल के, आग हूं जिससे लुढ़कते बिंदु हिमजल के, और शून्य है जिसमें बिछे हैं पाव के पल के। देखिए कह रहा आग हूं जिसमें लुढ़कते बिंदु हिमजल के। देखिए आग में आपको पता है कि हिमजल मतलब कि पानी से दोस्तों जो बर्फ है ना वो लुढ़क रहे हैं। तो आग में आपको पता बर्फ लुढ़क नहीं सकते दोस्तों, ये तो बर्फ गल जाएगी। या फिर दोस्तों बिंदु, बर्फ के जो हिम के जल होते हैं दोस्तों, है ना, वो आपको पता है आग और जल देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आपको पता है कि एक दूसरे के दोनों विरोधी है ना, आग और जल क्या होता है? दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अगर आग पड़ेगा, जल पड़ेगा आग में तो वो बुझ जाएगा ना। तो यहां भी विरोधाभास हो जाएगा। मतलब जब दो विरोधी चीजें आपको मिल जाए, ठीक है, तो वहां भी आपको दोस्तों विरोधाभास अलंकार ही होगा। ठीक है, जैसे देखिए शीतल ज्वाला जलती, कभी भी दोस्तों आप देखेंगे ना शीतल ज्वाला जलती, कह रहे हैं ना ठंडी ज्वाला जले, भैया ज्वाला कभी ठंडी नहीं हो सकती। हमेशा और हमेशा क्या होगा, ज्वाला जो जलेगी वो हमेशा और हमेशा दोस्तों उसकी लौ क्या होगी, गर्म ही होगी। तो शीतल ज्वाला जलती दोस्तों, यहां भी क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अब कह रहे हैं दोस्तों पांचवा देखते हैं, रूढ़न का हंसना ही तो गान है। दोस्तों कह रहे हैं रोना का हंसना। देखिए रोना हंसना दोस्तों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, विरोधी हैं। रूढ़ण का हंसना ही तो गान है दोस्तों, यहां भी आपको बिल्कुल अच्छे से आप समझ सकेंगे, यहां भी क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार।
अगला कहा गया है कि मीठी लगे अखियां लुनाई। दोस्तों यहाँ अखियां की लुनाई को मीठी लगने पर बताया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए 7वां एग्जाम्पल है कि सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग। यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि आग वहां सुलगी है जहां पे क्या है, जल से भरपूर तड़ाग, मतलब जहां पे दोस्तों जल से भरा हुआ कुआं है, तालाब है दोस्तों, है ना, तड़ाग मीन्स तालाब है दोस्तों। तो ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आग और जल दूसरे क्या है, विरोधी है दोस्तों, इसलिए यहां भी आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। देखिए यूपीएससी में दोस्तों यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, 2-4 एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। देखिए बैन सुना जब से मधुर और तब से सुनत ना बैन। देखिए जब कोई चीज दोस्तों एक बार सुनने के लिए बोलेगा, एक बार करने के लिए बोलेगा, एक बार उसको विपरीत कर देगा दोस्तों, वहां विरोधाभास अलंकार होगा। ये कह रहे हैं कि बैन सुना जब से मधुर, जब से दोस्तों मधुर बैन सुना ना, तब से सुनत ना बैन, तब से हम बैन ही नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो ये चीज समझिएगा कि जब से सुनत और जब से ना सुनत, तो देखिए दोनों चीजें कहीं सुन रहा है, यहाँ पे ना सुन रहा है दोस्तों, ये क्या हो रहा है, विरोध किया जा रहा है, विरोधाभास होगा, विपरीत किया जा रहा है, इसलिए ये विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। देखिए यूपीएससी 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला है जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। देखिए यहां भी कह रहा है एक बार आंख लगी है और फिर दोबारा आंख नहीं लग रही, यानी जब से है आंख लगी और तब से ना आंख लगी, कहने मतलब इसको प्यार हो गया ना, कहते हैं ना प्यार होने के बाद नींद नहीं आती ना, तो इनको जब से दूसरे से आंख लग गई ना तब से इनकी आंख नहीं लग रही। दोस्तों ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। दोस्तों ये कौन सा अलंकार होगा, तो बिल्कुल आप समझेंगे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। एक बार आंख लगने की बात कर रहा, फिर एक बार कह रहा नहीं लग रही, ठीक है। चलिए अगला है आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सकी न हंस सकी। दोस्तों देखिए एक ऐसी बेला आई, एक ऐसा समय आया कि ना रो रहे हैं, ना रो पा रहे हैं, ना ही हंस पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ भी देखिए एक दूसरे के विपरीत, रोना और हंसना क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास हैं ये दोस्तों, तो याद रख लेंगे यहाँ भी विरोधाभास अलंकार होगा। यूपीएससी 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि अचल द्रंग हो उठते चंचल और चपल पग हो जाते अविचल। दोस्तों यहां भी आपका विरोधाभास अलंकार होगा और 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन भी है यूपीएससी के, ठीक है। देखिए 2017 में बहुत ज्यादा दोस्तों इससे पूछे गए थे। अगला है प्रीतम को समझ पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी। देखो प्रीतम अपने प्रीतम प्रेमी को दोस्तों समझ के कामनी क्या होती है, ना वहां से जा पा रही है ना ही वहां रुक पा रही। भैया देखिए दोनों जाना और रुकना दोस्तों एक दूसरे विपरीत हैं, विरोध कर रहे हैं ना, तो देखिए ना जा सक रही है और ना ही दोस्तों ठहर पा रही है, तो इसका मतलब यहां भी क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। और ये भी आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया उदाहरण है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें जो हम कहना आपको चाह रहे हैं। चलिए अगला है उल्लेख अलंकार। देखिए उल्लेख अलंकार, देखिए सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं ना कि उल्लेख अलंकार होता क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लिया कि आप हैं, ठीक है, आप हैं, आप दोस्तों देखिए कोई भी बच्चा होता है, मान लो दोस्तों ए है, ठीक है, ये बच्चा है, इसको देखिए घर में अलग नाम से पुकारते हैं लोग, ठीक है। देखिए घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, दोस्त लोग इसको अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक ही व्यक्ति को कई तरीके से जानना, उसका कई विधि से उल्लेख करना दोस्तों, वही क्या होता है, उल्लेख अलंकार, ठीक है, उसको हम उल्लेख अलंकार कहते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अभी मैं ही बात बताऊं दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम संदीप है, ठीक है, मेरा नाम संदीप है, बहुत से बच्चे वो क्या जानते हैं कि भैया ये ज्ञान आरबीएल के नाम से ना, हमको ज्ञान नाम से बोलते हैं, ठीक है। दोस्त क्या होते हैं, बहुत से दोस्त हमको ज्ञान कहते हैं ना, तो इस तरीके दोस्तों एक ही, देखिए हम तो एक ही है मगर हमारा उल्लेख कई प्रकार से किया जा रहा है दोस्तों, वही कहा जाएगा उल्लेख अलंकार, ठीक है। समझिएगा जहां एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया दोस्तों, वही क्या होता है, उल्लेख अलंकार। देखिए जैसे इसके मुख को कोई कमल तो कोई चंद्र कहता है, आप समझिए, देखिए एक मुख है, एक चेहरा है, अब देखिए इसको कई लोग कहते नहीं ये चांद है, अरे वाह, है ना, चेहरा एकदम चांद है, और कोई कहता क्या, अब देखिए कोई कहता है नहीं ये कमल जैसा है, मतलब कि एक ही चीज का कई तरीके से वर्णन किया जा रहा है, कई तरीके से उल्लेख किया जा रहा है तो चेहरा, इसको कोई चांद कह रहा है, कोई कह रहा है ये कमल है, कोई कहता है चेहरा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, इसका उल्लेख हो गया कई तरीके से, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा, है ना। चलिए अगला है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोस्तों कह रहे हैं ना कि जिसकी जैसी भावना ना वो उसको उसी रूप से देखेगा। जैसे दोस्तों हम जैसे हम ही हैं दोस्तों, बहुत लोगों के लिए हम खराब भी होंगे, बहुत लोगों के लिए अच्छे होंगे, और बहुत लोग कहेंगे नहीं बहुत अच्छा था, बहुत लोगों में बहुत ही खराब था। तो मतलब जिसकी जैसी भावना होती है ना, वो उस चीज को, उस किसी भी चीज का उल्लेख उसी ढंग से वो कर लेता है, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों आपका उल्लेख अलंकार
हो जाएगा। चलिए अगला दिखाते हैं कि तू प्राण है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से वर्णन किया है ईश्वर जी का। कहते हैं तू प्राण है किरण में, किरण दोस्तों, किरण सूर्य की रोशनी तुम उसमें उसमें भी हो, सौंदर्य है सुमन में, दोस्तों पुष्प में जो सौंदर्य होता है ना उसमें भी आप हो। तो प्राण है पवन में, पवन में दोस्तों आप वायु में भी हैं, और विस्तार गगन में दोस्तों आप समस्त संसार फैले हो। यानी कि प्रभु का उल्लेख हम कई तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। यही क्या है आपका, बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे दोस्तों, यही क्या है उल्लेख अलंकार। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं विभावना अलंकार। क्या साथियों, विभावना अलंकार देखते हैं, बहुत ही अच्छे समझेंगे दोस्तों। और यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा था। विभावना देखिए, जहां कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए दोस्तों, मतलब जहां पे कारण के ना होते भी कार्य हो जाए वो विभावना होता है दोस्तों। यही आपका दोस्तों ये परिभाषा आपसे यूपीएससी 2021 के पेपर में पूछा गया। समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए जैसे कि आप हैं, ठीक है, अब देखिए कोई भी पढ़ाई के लिए क्या चाहिए दोस्तों, पढ़ाई के लिए जैसे अब डिजिटल आपकी पढ़ाई करनी है ना, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है यूट्यूब से, तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, एक मोबाइल चाहिए, एक मोबाइल चाहिए। ठीक है, मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल और उसमें दोस्तों नेट डाटा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं ना, तभी करेंगे। मान लिया आपको हमारी वीडियो देख रही है, आप मोबाइल चाहिए आपको और इंटरनेट चाहिए। ठीक है, मगर दोस्तों अब ऐसा कुछ हो जाए कि आपके पास ना मोबाइल हो और ना इंटरनेट हो दोस्तों, फिर भी आप ये काम कर पाएं कि आप वीडियो देख पाएं, तो दोस्तों वही क्या है विभावना। मतलब कि कारण के ना होते भी, मतलब जो दोस्तों ये तेजस्वी लोग होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर दोस्तों कुछ करने की जुनून होता है, वो संसाधनों के कमी के बावजूद भी कोई काम कर ले जाएं। ठीक है, तो वही होता है आपका विभावना अलंकार, जहां किसी चीज के ना होते हुए भी काम हो जाए। जैसे आपके पास दोस्तों कॉपी ना ही कॉपी हो ना ही पेन हो, फिर भी आप दोस्तों कोई पत्र लिख दें, तो वो क्या है विभावना अलंकार। समझ गए बहुत अच्छे से। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसकी दोस्तों पहचान का तो ज्यादा दोस्तों इसमें बिनु लगा मिल जाता है कहीं पे। देखिए ये चीज आप कहेंगे, जहां इसकी अगर हम पहचान की बात करें दोस्तों, ज्यादातर आपको बिनु लगा मिल जाएगा। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु कहना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। देखिएगा बिना पैर के चल रहा, देखिए हमने बताया ना कि कारण ना होते भी देखिए चलने के लिए पैर चाहिए, मगर बिना पैर को चल रहा है। और सुने बिनु कहना, बिना कान के सुन रहा, सुनने के लिए कान चाहिए फिर भी वो सुन रहा, बिना कान के सुन रहा। और कर बिनु कर्म, और बिना दोस्तों हाथ के काम कर रहा, करे विधि नाना। दोस्तों ऐसे अनेक प्रकार के काम कर सकता है अगर प्रभु की कृपा आप पे होती। देखिए बिनु लगा मिल गया, तो बिना पैर के चल रहा, यानी कारण ना होते भी कार्य हो रहा ना, तो यहां भी विभावना अलंकारों का बहुत बार पूछा गया। ठीक है, अगला देखिए, आनंद रहित सकल रसभोगी, और बिनु वाणी वक्ता वक्ता बड़जोगी। दोस्तों यहां देखिए बिनु लगा मिल गया, आनंद रहित सकल रसभोगी। देखिए बिना सर के दोस्तों रस का स्वाद ले रहा है ना, बिना सर के दोस्तों, सर के बिना स्वाद लेना दोस्तों जीभ की है ना, तो बिना सिर के आनंद रहित सकल रसभोगी, बिना आनंद दोस्तों रस को भोग रहा। और बिनु वाणी वक्ता बड़जोगी, और बिना वाणी दोस्तों आवाज नहीं है फिर भी दोस्तों क्या है वक्ता बना है। ठीक है, बड़जोगी, तो दोस्तों बिनु लगा मिल गया, यहां भी समझ सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए मूक हुई वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, और जासु कृपा सुदयाल द्रवहूं सकल कमल दहन। देख समझिएगा, टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी मूक हुई वाचाल पंग दोस्तों, बिन मूक मतलब जो गूंगा होता है ना, वचाल पंग, मूक हुई वाचाल पंग दोस्तों, गूंगा बोलेगा बहुत तगड़े से ना। और दोस्तों चढ़े गिरवर गहन, पंग जो दोस्तों पैर से लंगड़ा होगा वो गिरवर गहन दोस्तों क्या कर रहा है, पहाड़ को फांदा जा रहा है। ठीक है, जासु कृपा सुदयाल, ऐसे दोस्तों भगवान की कृपा से सब चीजें चलती रहती है ना। तो यहां भी दोस्तों बिना कारण के, बिना दोस्तों देखिए आवाज को बोल रहा है, और बिना दोस्तों क्या हो रहा है, बिना पैर के वो पर्वत चढ़ा जा रहा दोस्तों, यहां भी क्या होगा विभावना अलंकार। अगला है नाच अचानक ही उठे, और बिन पावस बिन मोर। दोस्तों देखिए बिना नाच अचानक ही उठे, बिन पावस बिन मोर दोस्तों। ठीक है, अचानक उठे दोस्तों, बिना बादल के मोर नाच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना, और निर्मल कर सुभा। देखिए यहां पे कहा गया निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करते हैं ना, देखिए इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये पंक्ति बहुत ही शानदार लगती है हमको कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। दोस्तों जो आपकी निंदा करते हैं ना, जो आपकी बुराई करते, उनको अपने साथ रखिए, अपने नियर रखिए, अपने नजदीक रखिए। निंदक नियर रखिए, निंदा जो करते हैं आपको आपकी, उनको अपने नियर रखिए, अपने नजदीक रखिए। आंगन कुटी छवाए, और उनके लिए ना अपने यहाँ आंगन में कुटिया छला दो, कुटिया छवा दो, मतलब रहने की व्यवस्था कर दो। क्यों? क्योंकि बिन साबुन पानी बिना निर्मल का सुभा। दोस्तों वो आपकी कमजोरी बताएंगे कि है ना, जो निंदा करते हैं ना वो आपकी कमजोरी बताएंगे दोस्तों, उससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार दोस्तों
बिन पानी साबुन बिना निर्मल कर स्वभाव। वो बिना पानी साबुन के दोस्तों आपके स्वभाव को निर्मल कर सकते हैं ना, आपकी बुराइयां बताएंगे, आप उन बुराइयों सीख के दोस्तों आप और ऊपर बढ़ सकते हैं ना। इसलिए देखिए अब यहाँ पे आप कहेंगे विभावना कैसे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि बिना पानी साबुन के किसी चीज को निर्मल किया जा रहा है, किसी चीज को स्वच्छ किया जा रहा है दोस्तों। बिना पानी साबुन कोई चीज साफ नहीं हो सकता, मगर दोस्तों यहाँ बिना पानी साबुन के आपके स्वभाव को निर्मल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, विभावना अलंकार। चलिए एक उदाहरण और देखिए दोस्तों, देखिए बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो और नित्य बस्ती बहार वर्षा की वन है दोस्तों। ठीक है, तो यहां भी दोस्तों विभावना अलंकार होगा। देखिए ये चीज आप समझिएगा, विशेषोक्ति अलंकार। देखिए ये विभावना का उल्टा है। देखिए विभावना में क्या होता था कि आप दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, आपके पास पेन कॉपी नहीं, फिर भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिना पेन कॉपी के भी आप पढ़ ले रहे हैं दोस्तों, विभावना हो गया। ठीक है, विशेषोक्ति दोस्तों ये लेजी वाला काम है, मतलब आपके पास पेन भी है, कॉपी भी, फिर भी आप पढ़ नहीं पा रहे दोस्तों, वो है आपका विशेषोक्ति अलंकार। यहाँ कारण भी होगा मगर दोस्तों काम नहीं हो पाएगा, तो वो आपका विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। चलिए देखिए कैसे, जैसे कि पानी बिन मीन, मीन प्यासी। देखिए मीन मतलब कहता है मछली, पानी बिच मीन। देखिए पानी के अंदर क्या है, मछली है, और मछली प्यासी। अब देखिए आपको पता है कि पीने के लिए पानी चाहिए और पानी के अंदर है फिर भी वो प्यासी है, इसका मतलब क्या है, यहां पे कारण भी है मगर काम नहीं हो रहा ना। तो समझिएगा, पानी बिच मीन, मीन प्यासी और मुझ सुन सुन आवे हंस। दोस्तों मुझे ऐसा सुन के ना हंसी आ रही है, हंसी आ रही। देखिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पीने के लिए पानी चाहिए, पानी है फिर भी वो काम नहीं हो पा रहा है, यानी कारण होते भी काम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार। और ये यूपी SSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है कि नैनों से सदैव जल की वर्षा होती तब भी प्यास नहीं बुझती। दोस्तों पानी के देखिए पीने के लिए क्या चाहिए, प्यास के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो देखिए जल चाहिए, तो नैनों से सदैव जल की वर्षा होती तब भी प्यास नहीं बुझती, मतलब देखिए पीने के लिए पानी चाहिए और दोस्तों पानी है फिर भी दोस्तों प्यास हमारी नहीं बुझ रही, इसका मतलब क्या है, विशेषोक्ति अलंकार। देखिए अगला है, नेह ना नैनन को कछ उपजी बड़ी बलाय और नीर भरे नित प्रति रहे और तौना प्यास बुझाए। दोस्तों देखिए नीर भरे प्रति तौ रहे, दोस्तों नीर भरा है और तब भी दोस्तों प्यास नहीं बुझ रही। दोस्तों यहां भी क्या होगा कि देखिए नीर भरा है फिर भी दोस्तों पानी है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, इसका मतलब क्या है, विशेषोक्ति अलंकार। और ये आपके UPSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला है, धन रहने पर गर्व नहीं, चंचलता नहीं जवानी में, और जिसने देखी उसकी महानता वही बड़ा हैरानी में। देखिए कह रहे हैं ना कि धन के रहने पर, देखिए आपको पता धन होने के बाद गर्व हो जाता है, घमंड आ जाता है, मगर दोस्तों धन के रहने पर भी गर्व नहीं आ रहा है, यानी क्या है कि कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो पा रहा है। और चंचलता नहीं जवानी, जवानी देखिए चंचल होते लोग, मगर यहाँ चंचलता भी जवानी में नहीं ना, तो यहाँ भी दोस्तों कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहां भी दोस्तों विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ये उदाहरण बहुत अच्छा दोस्तों कि फूलई फलई न वेत और जतपि सुधा बरसई जलद और मूरख हृदय न चेत जो गुर मिलई विरंच सम, है ना। देखिए कह रहे हैं फूलई फलई न वेत, मतलब फूल फल नहीं रहे, वेत दोस्तों क्या होता है, पेड़ पौधे। ठीक है, फूल फल नहीं रहे हैं पेड़ पौधे, जतपि सुधा बरसत जलद, और दोस्तों हालांकि दोस्तों पानी बरस रहा, सुधा मतलब क्या है ना, पानी, जलद मतलब गिर रहे ना, जलद मतलब बरसात है ना, तो पानी बराबर बरसात हो रही है दोस्तों। अब देखिए आपको पता है कि फल फूल दोस्तों जो आपके पेड़ पौधे उनको फूल नहीं लेकर चाहिए, पानी चाहिए। देखिए पानी के होने पर भी काम नहीं रहा, यानी कि पानी लगातार गिर रहा उसके बाद भी पेड़ हरे भरे नहीं हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां भी क्या होगा आपका विशेषोक्ति अलंकार। और मूर्ख हृदय न चेत, देखिए जो मूर्ख है ना उसके हृदय में चेतना नहीं आ रही है, जबकि उसे गुरु मिल गया। देखिए आपको पता है गुरु के मिलने के बाद आदमी क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर चेतना आती है, मगर दोस्तों गुरु के मिलने पर भी उसके अंदर चेतना नहीं आ रही, इसका मतलब क्या कि कारण के होते हुए भी काम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए दोस्तों यहां पे क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कि विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है और विभावना का होता है। विभावना का उल्टा आपसे पूछेगा कि विभावना का विपरीत कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति होता है, क्योंकि वहां पे विभावना का होता है कारण के होते हुए भी ना होते भी काम हो जाता है, और विशेषोक्ति में क्या होता है कारण के होते हुए भी काम नहीं होगा। ठीक है, चलिए साथियों ये हमारी ई बुक है। ठीक है, अगर आप इसे परचेस करना है तो कर सकते हैं, मात्र 50 रुपये आपको मिल जाएगी। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट के लिए तो देखिए मैं खुद जूनियर असिस्टेंट में सेलेक्ट हो चुका हूं। ठीक है, तो देखिए ये आपको मिल जाएगी 50 रुपये में, PDF के रूप में मिलेगी। ठीक है, ई बुक मतलब PDF के रूप में, इसमें आपको वर्णमाला मिल जाएगा, विकारी शब्द यानी कि विकारी अविकारी शब्द, वाक्य है ना, लिंग वचन कारक काल रसछंद अलंकार समास संधि
और आपके विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, तत्सम, तद्भव, देश विदेश सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा मात्र 50 रुपये में। अगर परचेज करना है तो दोस्तों इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हमें इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, और हमारे दोस्तों इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।